कहानी युग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको हर तरह की कहानियाँ मिलेगी। प्रेम कहानी से लेकर मर्डर तक और रहस्य से लेकर हॉरर तक और बच्चों की कहानी से लेकर रोमांस तक। यह कहानियों का युग है। तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक विशाल समुद्र के किनारे बसा हुआ था। समुद्र के किनारे एक पुराना किला था जिसे कोई नहीं देखता था। गांव वालों का मानना था कि वह किसी बुरे समय से जुड़ा हुआ है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन, जो एक साहसी और जिज्ञासु था, किले की ओर जाने का निश्चय करता है। अर्जुन ने सुना था कि किले में छिपा खजाना अनमोल है और कोई भी उस तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। वह अपने दोस्तों के साथ किले की ओर चल पड़ा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें मना किया। किले में जाने से पहले सोच लो अर्जुन, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। वह जगह डरावनी है। एक बार जो वहां चला गया वह वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी और किले की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में साहस था और दिल में खजाने का लालच। किले के पास पहुंचते ही अर्जुन और उसके दोस्तों को अजीब सी ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। किले के अंदर कदम रखते ही चारों ओर अंधेरा घिर गया। अचानक कहीं से किसी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। अर्जुन ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का असर है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़े, अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक किले की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। हवा में एक साया सा महसूस होने लगा। अर्जुन के दोस्तों में से एक लड़का सूरज डर कर कहने लगा, ये कुछ ठीक नहीं है अर्जुन, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने सूरज की बातों को नज़रअंदाज किया। फिर वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां अचानक कटा फटा सा चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन को डर तो लगा, लेकिन वह ठान चुका था कि वह खजाना जरूर पाएगा। तभी एक भयंकर आवाज आई, ये खजाना मेरा है, तुम इसे छू नहीं सकते। सभी के दिलों की धड़कन बढ़ गई। अर्जुन ने महसूस किया ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि ये वही लुटेरा था जिसकी आत्मा सदियों से किले में बसी हुई थी। अर्जुन ने उस भूत से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्यों तुम हमें डराते रहते हो? भूत ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक लुटेरा था जो एक खजाने की तलाश में इस किले में आया था, लेकिन मेरी पाप पुण्य क्रियाओं ने मुझे यहीं रोक लिया। समुद्र में डूबने से पहले मैंने वह खजाना पा ही लिया था, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने उस खजाने को कभी नहीं छोड़ा। अब मैं किसी को भी वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह ही सजा भोगे। अर्जुन ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तब भूत ने कहा, वर्षों पहले मैं इस किले में अपनी बोट पर चुपके चुपके आया था और मैंने किले में छिपे खजाने की खोज की शुरुआत की। लेकिन एक दिन मेरा जहाज बर्बाद हो गया और मैं समुद्र में डूबकर मर गया। तभी से मेरी आत्मा किले के आसपास ही भटकने लगी। अर्जुन ने भूत से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। खजाना किसी और से नहीं बल्कि तुमसे ही मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। अर्जुन ने किले में एक पुरानी किताब ढूंढी जिसमें उस लुटेरे की आत्मा को शांति देने का तरीका लिखा था। उसे यह किताब बताती है कि खजाने को समुद्र में डुबोना पड़ेगा ताकि आत्मा को शांति मिले। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं इस खजाने को समुद्र में लौटाना होगा, तभी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाने को समुद्र के किनारे ले जाकर उसे पानी में डुबो दिया। जैसे ही खजाना समुद्र में गिरा, एक तेज रोशनी चमकी
और भूत की आवाज़ें बंद हो गई। किले के अंदर से एक ठंडी हवा आई और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त समुद्र के किनारे खड़े थे। तब अचानक आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें निकल आई। किले के ऊपर एक सफ़ेद पक्षी उड़ा, मानो भूत की आत्मा को शांति मिल गई हो। गांव वाले जो डर के मारे किले से दूर रहते थे, अब उसे सुरक्षित समझने लगे। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि कभी भी साहस और सही दिशा में किया गया प्रयास अंत में शांति और सफलता की ओर ही ले जाता है।